मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स का आज की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन 20 और 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स के, नहीं 2 दिन के करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं हर वर्ष आपका 11 दिसंबर को। और इस वर्ष की जो थीम या हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं तो विषय। तो ये इस वर्ष की थीम क्या थी आपकी, तो ये थी आपकी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई थी। ये तो था आपका पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि भारतीय मूल के वेदांत पटेल, नाम याद रखेंगे, इनको जो बाइडेन के सहायक प्रेस सचिव के रूप में चुना गया। अब हाल ही में ये नए राष्ट्रपति बने कहाँ के, यूएसए यानी कि अमेरिका के। और इनके जो प्रेस सचिव होंगे सहायक, वो कौन बने आपके, भारतीय मूल के वेदांत पटेल। ठीक, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपके वेदांत पटेल जी। बात करें अमेरिका की तो इसकी राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और जो नए राष्ट्रपति वो कौन है, जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी जो अगली बनने वाली, हालांकि जीत चुके हैं लेकिन अभी इनका शपथ ग्रहण समारोह या फिर अभी ये कार्यभार इन्होंने नहीं संभाला है। ठीक, तो जो जनवरी में होने वाला वो। तो उपराष्ट्रपति कौन होंगी, कमला हैरिस। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो डॉलर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला है आपका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक, इसके जो थे आपके वरिष्ठ विचारक माधव गोविंद वैद्य, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये किससे जुड़े थे, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसको आरएसएस भी हम बोलते हैं। ठीक, तो इससे जुड़े हुए थे ये, और ये थे विचारक इस समूह से जुड़े हुए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये थे आपके माधव गोविंद वैद्य जी। ठीक, तो अब बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी कि आपके आरएसएस की। तो आरएसएस के संस्थापक थे वो कौन थे, तो केशव वलीराम हेडगेवार, या इनको के बी, ये आपके क्या थे, आपके केशव वलीराम हेडगेवार, ये थे आपके इसके कौन, संस्थापक। और बात करें इसके मुख्यालय की तो ये आपका नागपुर में है, महाराष्ट्र। अभी वर्तमान में इसके प्रमुख शाखा प्रमुख कौन है, तो ये आपके मोहन भागवत जी। ठीक है, तो ये आरएसएस से जुड़ी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी यानी कि माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरे जो माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से, तो ये दिवस मनाया था उनके लिए, उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया था 18 दिसंबर को। और इस वर्ष की जो थीम है या विषय जिसको हम कहते हैं वो क्या रखा गया, तो री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक, तो इस वर्ष का ये थीम रखा गया, 2020 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हर वर्ष अलग अलग थीम रखे जाते हैं, ये जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी पूछे भी जाते हैं, ये जो दिन होते हैं उनके जो थीम या विषय होती है वो काफ़ी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा राज्य ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब ये पोर्टल क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये पोर्टल जो है वो कारोबार को आसान बनाने में, यानी कि जो एक रैंकिंग होती है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हर वर्ष एक लिस्ट निकालते हैं ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो राज्य जाते हैं वो किस वजह से अपना प्रदर्शन बेहतर रख पाते हैं, उस जो फोकस या उन मुद्दों पर फोकस करने के लिए आपके उड़ीसा राज्य में परिश्रम पोर्टल को बनाया गया। अब इस पोर्टल के द्वारा 52 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी, जो आपको कंज्यूमर को मिलेगी, जो आपका काम करने वाला है उसको मिलेंगी, जो मालिक है उसको। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो 52 प्रकार की यहाँ पे सेवाएं इस पोर्टल के द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की जो राजधानी वो भुवनेश्वर है। राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल जी। और सीएम वर्तमान में कौन है, तो नवीन पटनायक जी। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में आपकी 21 सीटें आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का 111वां स्थान रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, ये हर वर्ष निकालते हैं। और 2020 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस जो रैंकिंग है इसमें या इस सूचकांक में भारत का स्थान 111वां है। यानी कि कुल देश कितने थे इसमें, तो 162, 111 162 में से, तो काफ़ी पीछे इस बार रैंकिंग है भारत की। और ये पिछले साल से लगभग 17 या 18 पॉइंट और नीचे गिर गई। यानी कि पिछली बार जो 2019 की रैंकिंग थी वो 2019 में 94th रैंकिंग थी
इंडिया की 94वीं रैंकिंग, ठीक है, जिसमें आपका अभी कितना हो गया आपकी 111, यानी कि 17 पायदान का यहाँ पर नुकसान हुआ है बाहर, या 17 पायदान पीछे चले गए, ठीक है। अब इसका जो उद्देश्य क्या है वो ये है कि दुनिया भर के नागरिकों की आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए या उनको अब इसके जो सिलेक्शन पॉइंट, जो बेसिस पॉइंट जो बनते हैं वो इन दो आधारों पर ही बना जाती है। किसी भी देश को रैंकिंग देनी है तो उसमें दो मेन फैक्टर क्या होते हैं, तो ये दो हैं, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मद्देनजर रखते हुए ही ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक। तो ये इस स्थिति में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 111वीं रैंकिंग है, ठीक। ये होता है आपका द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, अ ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ पर्सनल सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला आगे देखते हैं आपका अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा, क्योंकि 2020 का जो आपका इस समारोह होने वाला था, इसको ये तो कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन अभी कर दिया गया, तो ये अब जनवरी में होने वाला है, ठीक, जनवरी के महीने में। और कहाँ पर होगा ये, तो गोवा में। तो ये 2021 में होगा, लेकिन ये होगा कब का, 2020 का, ठीक है। तो इसका ये पोस्टपोन हो चुका था, लेकिन अब इसकी जो नई डेट निकाली है वो आपकी जनवरी महीने की, और कहाँ पर होगा, तो आपका गोवा में। गोवा की बात करें, राजधानी पणजी है आपकी, राज्यपाल में भगत सिंह कोश्यारी जी, और प्रधानमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत साहब, और विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें आती हैं। और ये कुछ इस प्रकार इसका दिखता है लोगो, ठीक। यह आप कहें इसको 2020 का, फिर ये कौन से नंबर का होने वाला, तो 51, यानी कि 51 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ होगा आपका, तो गोवा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका कि सेल को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। अब ये पुरस्कार मिला किसको, सेल को। अब सेल क्या है आपकी, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, 19 जनवरी 1954 को, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। चेयरमैन कौन है अभी, तो अनिल चौधरी जी। ये आपका सेल का लोगो, ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2020 के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की फोर्ब्स की सूची में कायली जेनर शीर्ष पर रही हैं, ठीक। अब ये फोर्ब्स जो है आपका मैगजीन, ठीक, फोर्ब्स ये हर वर्ष एक जो लिस्ट निकालता है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। अभी हाल ही में उन्होंने 100 शक्तिशाली महिलाओं की निकाली थी, ठीक। उससे पहले जो लीडर्स होते हैं उसकी भी निकाली जाती है, और अभी इन्होंने निकाली सेलिब्रिटीज़ की, ठीक, सेलिब्रिटीज़ की नई लिस्ट निकाली, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है आपका, कायली जेनर, ये अमेरिका की है, ठीक, वो यूएसए की। और जो ये सूची है इसमें टॉप 100 की हम बात कर रहे हैं, इसमें एकमात्र भारतीय कौन है आपके, तो अक्षय कुमार जी, और इनका स्थान कौन सा आपका, 52वां, 52। ये देख सकते हैं, ये आपकी लिस्ट है, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज इन 2020, ठीक। इनको इतना ज़्यादा पैसा मिलता है उनके काम का, यानी कि इनकी कमाई होती है साल भर की, ठीक, साल भर की कमाई डॉलर के हिसाब से यहाँ पे ये लिस्ट निकाली गई है। ये आपकी कायली जेनर, इनका स्थान कौन सा आपका, पहला स्थान है। ये आप देख सकते हैं ड्वेन जॉनसन, इनका स्थान आपका इस सूची में 10वां स्थान, ठीक, 10वां स्थान इनका है। और इसमें ये आपके अक्षय कुमार जो 52वें स्थान पर, 52 इनकी प्लेसेस आपकी पूरी टॉप 10 की जो टॉप 100 की जो लिस्ट है उसमें, ठीक। तो ये लिस्ट कौन निकालता है आपका, फोर्ब्स, और इसमें टॉप पर कौन है, तो कायली जेनर। अगला सवाल आपका कि सुखबीर सिंह संधू को NHAI इसका प्रमुख के रूप में 6 माह का कार्यकाल विस्तार मिला, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था अभी हाल ही में, और इनको 6 माह का और एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि 6 महीने और ये अपने पद पर बने रहेंगे। NHAI की बात करें तो ये आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। गठन की बात करें 1988 में इसका गठन हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है अभी, सुखबीर सिंह संधू जी, ठीक। ये आपका NHAI मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और इस प्रकार ये इसका कुछ लोगो है जो दिखता है आपको। अब देखते हैं आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि तटरक्षक जहाज सुजीत का कहाँ जलावतरण किया गया, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो संबंधी जो भी आपकी राय है
वो भी आप ज़रूर दें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप वीडियो की PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप से मिल जाएगी, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।